हाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम वजाहत है मेरा नाम यार है। भाई साहब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते हैं। रहे। तो भाई साहब मोदी जी ने भाई फाइटर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हरी झंडी देकर पूरी पाकिस्तानी जनता के कलेजे पर चला दी छुरी। जेट के इंजन अबे भाई इंडिया साहब में बनेंगे। भाई साहब उसकी मंजूरी यानी भाई साहब मोदी जी ने दे दी है मैन्युफैक्चरिंग की। बना इंडिया ने भाई साहब कब का लिया था यानी अब उसकी ऑफिशियली होने जा रही है भारत में मैन्युफैक्चरिंग। देख लो वजह बात करते हैं भाई तो देखेंगे तभी इसके बारे में फाइटर जेट आइडिया के लगेगा। इंजन भी इंडिया बना चुका भाई, पाकिस्तानियों। देखो ना ये पाकिस्तानी गधे के बच्चे क्या कर रहे हैं और उधर इंडिया क्या कर रहा है। और तुम सोई भी ना बना रहे। कानून करते स्टार्ट। डीआरडीओ को मिली है बड़ी कामयाबी। अमेरिकी ताज रूसी S-400 की लीग में भारत भी शामिल हो गया है। सबसे बड़ी खबर तो अब यही है जो लेटेस्ट इंटरव्यू चला है। ये देख भाई जब इरादे बुलंद हो तो मंजिलें खुद रास्ता दिखा देती हैं। जी हाँ, ये लाइन इसलिए क्योंकि भारत के डिफेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। India turns 10. A decade-long journey has propelled India to become a global manufacturing hub. दरअसल डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी कावेरी इंजन को आखिरकार मोदी सरकार से हरी झंडी मिल गई। ये केवल एक तकनीकी सफलता नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर है। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कोई अनोखी बात अब नहीं रही। दुनिया ने मान लिया है कि कुछ भी कर लें आप। हिंदुस्तान ने खुल के बता दिया जी हमने करनी है, जो आपने करना है आप करके देख लें। भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री टारगेट अचीव कर लिया। इसकी टेस्टिंग अब वास्तविक फ्लाइट्स में होगी। इस कदम के साथ भारत अब उन देशों की लीग में शामिल हो गया जो अपने जेट इंजन खुद बनाते हैं। इसका दोस्तों आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक at the confidence the Indian government enjoys in this slogan. का मतलब है कि भारत को अब अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन के लिए पश्चिमी देशों के इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कावेरी इंजन का सफर 1986 में शुरू हुआ लेकिन इसे लेकर कई चुनौतियां और आलोचनाएं झेलनी पड़ी। इस प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। 2008 तक इसे भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए अनुपयोगी घोषित करार कर दिया गया था। हालांकि डीआरडीओ ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास किया। अब इसका ड्राइव वर्जन तैयार है जिसका इस्तेमाल भारत के घातक ड्रोन और अन्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज में किया जाएगा। ये इंजन अब अच्छा खासा न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है और जल्द ही इसे 75 किलो न्यूटन तक ले जाने का प्लान है। कावेरी इंजन ये भारत का होम ग्रोन इंजन है और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए क्योंकि ये पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, तब काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया था। दिस इज हाउ द सर्वे सेज। मरकजी किरदार चाइना, तो मैं समझता हूँ कि वो इस मोलमे के लिए तैयार है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने हिम्मत की है और बड़ा फोकस किया है इनोवेशन पर। और अभी अब मैं देख लें, मैं इकोनॉमिस्ट में स्टोरी आई है, साफरान जो फ्रेंच कंपनी है जो फाइटर इंजन बनाती है फ्रांस में, उसने इसका ऑडिट किया है, वहां पे भी वो पास हो गया। तो मेरा ये मानना है कि इससे आने से भारत को इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में किसी की जरूरत नहीं रहेगी। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें इंडिया स्टार्टेड के जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ पे कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये ऐसा ही होता रहेगा। आज दूसरी बात आपने अपने दिमाग में ये रखनी है कि किसी पे भरोसा नहीं रखना।
आपने किसी ज़माने में ये वॉर ऑन टेरर था, फलाना था, टमकाना था, आपको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके छोड़ के फेंक के चले गए लोग। आपका ये अब अपनी जंग है, या आपने खुद लड़नी है, किसी के भरोसे पे ना रहें। और रोटी खा ली, आओ गला करिए, ठीक है। दुनिया जो है वो, मतलब मैं इसमें हम क्या करें यार। ये नहीं कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं होंगे या चाइना में ऐसे लोग नहीं होंगे हमारी तरह के, जो कहेंगे बह जाओ, खैर है कोई नहीं, बह जाओ, वेखी जाएगी, बह जाओ, रोटी खा के जाए, चाय पी के जाए। हम तो जिसे कहते हैं ना, हमने बकरी तमाशा शुरू किया हुआ। आज इंडिया की वो बात कह रहे हैं, ग्लोबल साउथ को लीड करो। स्पेन का लीडर बैठा हुआ है वहां पे, बेसिकली तो वो उसको कह रहे हैं पाए ना, हम तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बंद करो फैक्ट्रियां यूरोप के अंदर। अब तो देखें री इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है। इंडिया को चैलेंज होगा, क्योंकि अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने ये एनालाइज कर लिया है दैट वी हैव टू गो फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें री इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी नीड टू इन्वेस्ट इन सर्टेन प्लेसेस। रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये दिस इज व्हाट जो मौजूदा वो जो उनकी वो जिसे कहते हैं ना यूरोप के अंदर सोचा जा रहा है कि हम री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। एंड फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन वी हैव टू लुक एट दोज प्लेसेस, दोज सिनेरियोज। वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं फिर आपको। बिल्कुल भाई बिल्कुल यार, इंडिया वालों छा गए हो। आज मोदी जी ने हरी झंडी फाइनली दे दिया भाई साहब इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि भाई साहब ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि समझो अब ऑफिशियली तौर पे भारत की फैक्ट्री के अंदर आज ये इंजन बनना शुरू हो चुका। बिल्कुल वजह और भाई साहब धड़ाधड़ भारत के लोग इसको बनाने में लगे। हम पाकिस्तानियों को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए थी कि साला आज 80 साल से हम लोग आजाद हुए हैं, भारत से अलग हुए हैं, भाई साहब उखाड़ा गया हमने। साला इस आज़ादी को तुम लोगों ने किया क्या? इस आज़ादी की बत्ती बना के तुमने अंदर डाल ली पाकिस्तानियों, और तुम फिर से अमेरिका जैसे देश के IMF के गुलाम बने। क्या फायदा? कुछ सीखना है तो भारत से सीखो भाई। मेरे भाई कैसे अमेरिका के मुंह पे चपेड़े मारा। आपको पता है कि ये इंजन भाई पहले भारत ले रहा था अमेरिका से। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने नहीं दिया, भारत ने लेट किया जानबूझ के। तो भारत ने बोला भाई जब वो लेट कर रहा है तो हम खुद क्यों ना अपना आज देख अपना बना के सब कुछ टेस्टिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हरी झंडी और फ्रांस की कंपनियों से पास भी कर दिया भाई। पास हो गया, देख ले। फ्रांस की कंपनी तुझे पता है कितनी वर्ल्ड क्लास है, इंटरनेशनल लेवल भाई की। समझोगे भाई साहब, जो फ्रांस इंजन बना रहा है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक भारत ने वो अपना इंजन बनाया है। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको पास किया। हम पाकिस्तानियों को शर्म लेके नहीं आती है। सारा दुनिया में जाके नंगे होते हैं एयरपोर्टों पे, दुनिया हमको दंगा करके चेक करती है, लेकिन फिर भी बगैरतों की तरह बोलते हो ही भारत हमसे बहुत बड़ा है, हम छोटे। तो साला छोटे से देश हैं, तो जापान भी छोटा सा है ना, ताइवान भी छोटा सा है ना, साला वो क्यों हमसे आगे है? वो यार इन्होंने मोटरसाइकिल का इंजन नहीं बना सका तो फाइटर जेट का इंजन बोल रहा है। ये सिर्फ रोटियां खा के बाद लेट जाते नहीं, इनका यही काम है, या भीख मांगते नहीं, इनका यही काम है, और तो कोई काम नहीं है भाई। बिल्कुल भाई, आप देखो ना, फाइटर जेट का इंजन बनाना कोई आसान काम तो ना। ये वो कौमें बनाती हैं जिनमें जज्बा और मुल्क को आगे लेके जाने का और दूसरों पे अपनी जान छुड़ाने का। अमेरिका के मुंह में कैसा अगले ने तमाचा मारा, तू इंजन नहीं देता तो हम खुद बनाएंगे। और मोदी जी ने 15 अगस्त को ये वादा किया था, और आज देखो भाई उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोदी जी ने हरी झंडी दी। देख ले फिर लेवल ऐसी ही होती है। अमेरिका को मुंह पे थप्पड़, भारत ने भाई साहब सारे इंजन की डील्स को भाई साहब कोने पे रखा और अपना आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए भाई साहब ओके भाई दूसरे देशों पे हमें न निर्भर रहना पड़े। हाँ तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो